छब्बीस फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन झारखंड के हजारीबाग में हिंसा की खबरें आई। दो समुदाय के बीच झड़प हुआ जिसमें कई गाड़ियों में आगजनी हुई, पथराव हुआ और वहां पर लगातार जो माहौल है वो ख़राब बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। क्या नई जानकारी है, क्या अपडेट्स हैं? विकास हमारे साथ हैं। विकास, सबसे पहले बताइए कि हिंसा कैसे हुई, क्या पूरा मामला है? देखिए, पूरा मामला जो है कल शिवरात्रि का दिन था और शिवरात्रि के दिन जो हजारीबाग में एक गांव है वहां पर ये इचाक थाना क्षेत्र में डुमरैन गांव है। यहाँ पीपर टोला मोहल्ला है और यहाँ पर एक चौराहा बना है जिसका नाम है हिंदुस्तान चौक। उस वहाँ पर एक वर्ग के लोग उन्होंने कहा कि हम वहाँ पर लाउड स्पीकर लगाएंगे, चूँकि शिवरात्रि का त्यौहार है, हम लोग मनाते हैं। दूसरा पक्ष आया, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते। दोनों के बीच में विवाद बढ़ा। फिर पुलिस आई, पुलिस ने वहाँ पर बातचीत की और ये सहमति बनी कि यहाँ पर लगेगा और 2 दिन बाद उतार दिया जाएगा। शिवरात्रि का चूँकि त्यौहार है और बाद में से उतार दिया जाएगा। लेकिन इस बात से एक दूसरा पक्ष जो है वो नाराज़ हुआ और अचानक वहाँ पर पथराव शुरू हो गया। और पथराव जो पहले बहुत ही कम स्तर पर हो रहा था, 2-4 पत्थर आए, फिर अचानक से भारी भीड़ आ गई। पुलिस ने फिर तितर बितर किया। फिर वहाँ पर आगजनी की घटना हुई। करीब 8 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। उसमें एक कार थी, 6 बाइक हैं, एक स्कूटी है, एक साइकिल है और कुछ वहाँ पर एक कुआं बना हुआ है, वहाँ भी 1-2 गाड़ियों को फेंक दिया गया। और उसके बाद वहाँ तनाव की स्थिति पैदा हो गई। चूँकि उस समय जो मौजूदा स्थानीय थाना प्रभारी थे वो वहाँ मौजूद थे, समझाइश दे रहे थे दोनों पक्षों के बीच में, ये सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे कि सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पर लगाएंगे और फिर उतार देंगे। लेकिन इससे दोनों पक्षों में जो है तनाव की स्थिति पैदा हो गई। जिस जगह पे स्पीकर लगा और झंडे लगाए गए, शायद वो मदरसे के बिल्कुल सामने की जगह थी। मस्जिद के पीछे की जगह है। और वीडियो में जो वायरल हो रहे हैं वीडियोस में ये दिख भी रहा है। तो वहाँ पर उसके बाद पुलिस बल आया, अतिरिक्त पुलिस बल आया, सबको तितर बितर किया, वहाँ से भगा दिया गया। और उसके बाद तनाव की स्थिति थी लेकिन मामले को वहाँ पर तत्काल में शांत करा दिया गया था। 2-3 घंटे के अंदर ये पूरा मामला शांत हो गया। लेकिन जो झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उनका जो बयान आया उसकी वजह से ये मामला जो शांत हो गया था वो फिर से भड़क गया। क्योंकि उन्होंने ये बयान दिया और वो अपने बयान में कहते हैं कि आपने मुसलमानों को कमज़ोर समझ लिया है क्या? कुछ भी आप किसी भी तरह का एक्शन ले लेंगे, उन्हीं के वहाँ जाकर आप स्पीकर लगाएंगे और फिर उन्हीं पर FIR दर्ज करेंगे। तो इस तरीके से जब उनका बयान आया तो फिर इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई। जब उनकी तरफ से ये बयान आया इरफान अंसारी की तरफ से, तो जवाब में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल, उनका भी बयान आया। उन्होंने फिर चैलेंज कर दिया कि आइए फिर सड़कों पर उतर जाते हैं, देख लेते हैं कौन सा समुदाय कितना मजबूत है, ये देश जो है संविधान से चलता है। तो इस तरह से दोनों बयान आए। फिर इन सब के बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जो हैं, रांची से सांसद हैं संजय सेठ, उनका भी बयान आया और उन्होंने कहा कि ये पैटर्न बनता जा रहा है झारखंड में कि होली हो, दिवाली हो और अब तो शिवरात्रि पर भी इस तरह से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। तो जो झारखंड में जो सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो कानून व्यवस्था संभालने में जो है नाकाफ़ी हैं और या उन्होंने वहाँ की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए। तो जो इरफान अंसारी का बयान था उसको काउंटर करते हुए हजारीबाग के बीजेपी के सांसद मनीष जायसवाल का बयान और फिर ये संजय सेठ का बयान और तमाम जो नेता हैं उनके बयान, तो इस वजह से ये मुद्दा जो है और बड़ा हो गया। जो एक मतलब हजारीबाग ज़िले के अंदर एक थाना क्षेत्र के अंदर छोटा सा गांव और गांव के अंदर एक टोला, वहाँ पर एक चौराहे पर ये विवाद हुआ जो कि शांत हो गया था। लेकिन जो पॉलिटिकल बयानबाजी है उसकी वजह से ये मामला और बड़ा हो गया। अब चूँकि झारखंड में विधानसभा का सत्र भी चल रहा है तो इस मुद्दे को और भी वहाँ पर उठाया जा रहा है ताकि वो सत्र के बीच में
जब सेशन चलता है तो जो बड़े मामले होते हैं उनको विपक्षी दल जो है उठाते हैं सदन में, ताकि उस पर चर्चा हो। तो इसलिए इस मामले को और भी वहाँ पर तूल दिया जा रहा है। बाइट्स कुछ आई हैं हमारे पास, क्या वो भी मौजूद? बैक टू बैक हम वो सब सुनवाते हैं। सबसे पहले हम जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड सरकार में इरफान अंसारी, उनका बयान और उस पर क्या जवाब आया बाकी नेताओं के, वो हम एक एक करके सुनवाते हैं। जबरन आप जाइएगा किसी के गाँव में जाके बोलिएगा कि यहाँ माइक लगाएंगे, ये कौन सा तरीका है? स्वेच्छा से बोलिए ना, आप लोग मस्जिद में लगा देंगे माइक, ऊपर से केस भी इन्हीं लोग पर कर दीजिएगा। ये कौन सा तरीका है? वहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं और विधायक क्या कर रहे हैं? आपके दबाव में काम नहीं चलता ना। ये जानबूझ के बदनाम करो, मतलब वहाँ के मुसलमानों के लोग कमजोर समझ लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मुसलमान गरीब हो सकता है, लेकिन आप उसको जबरन आप दबाव डाल के गलत कराइएगा, ऊपर से जो पीटिएगा, मारेगा, घर जला दिया, दुकान जला दिया, एक कारण ये हर किसी ने दिया। छारी जी ने बहुत ही अलग टाइप का बयान दिया है कि कौन सा समुदाय मजबूत है, कौन सा समुदाय कमजोर है। हिंदुस्तान का जो संविधान कहता है कि यहाँ पर रहने वाला हर एक आदमी मजबूत है, क्योंकि यहाँ का कानून मजबूत है। इरफान जी, आप सरकार में हैं, ये इंश्योर कीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर हर समुदाय को मिले और हर समुदाय अपने धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए आजाद है, वो करे। कौन सा समुदाय मजबूत है और कौन सा समुदाय कमजोर है, अगर इसको चैलेंज करके देखना चाहते हैं तो सड़क पर उतर करके देख लीजिए, लोग आपको तुरंत बता देंगे कि कौन सा समुदाय मजबूत है। ये सब आपका काम नहीं है। आपका काम है कि आप सरकार में हैं, सरकार को चाहिए कि संविधान के अनुरूप में लॉ एंड ऑर्डर को देखना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना, इरफान जैसे अंसारी लोग संरक्षण दे रहे हैं ना, मैं तो घटना बता रहा हूं ना। चाहे सरस्वती पूजा का बसान हो, दुर्गा पूजा का बसान हो, रामनवमी हो, चाहे वो होली का त्योहार हो, शिवरात्रि का मिल शुरू हो गया। हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं होता, झारखंड में क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स है। क्यों? बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण इरफान अंसारी जैसे लोग देते हैं। क्यों? आज पूरे झारखंड के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है? किसी से छुपी है क्या? इस पूरे मामले पर पुलिस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिक्रिया हमने सुनी जी। कल से इस पूरे मामले को ट्रेनी आईपीएस श्रुति अग्रवाल वो देख रही हैं और उन्हीं को जांच अधिकारी भी बनाया गया है। उनसे जब मीडिया ने बात की तो उन्होंने कहा कि इस मामले में फिलहाल वहाँ पर शांति है, मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई हैं। जब पूछा गया कितनी एफआईआर हुई हैं, किन किन के खिलाफ हुई हैं, उन्होंने कहा कि अभी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, आपको इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन उनका कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन्हीं एफआईआर का जिक्र इरफान अंसारी अपने बयान में कर रहे थे। उनका कहना है कि एक वर्ग विशेष के लोगों के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो रही हैं, तो चुप नहीं बैठेंगे। और चूंकि सरकार भी उन्हीं की है और अपनी ही पुलिस पर वो वहाँ पर सवाल उठा रहे हैं इरफान अंसारी। तो फिलहाल मामले में वहाँ तनाव की स्थिति अब नहीं है, अब सब सामान्य है, लेकिन पॉलिटिकल तनाव जो है वहाँ पर बढ़ गया है, क्योंकि लगातार जो है हज़ारीबाग से लेकर झारखंड से लेकर दिल्ली तक इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कई तस्वीरें भी ऐसी आई जो जांच का विषय भी हैं कि कुछ छतों के ऊपर पत्थर भी पहले से रखे हुए थे। साथ ही साथ ये फिर जो बयान आए इरफान अंसारी के जवाब में, उसमें कहा गया कि संविधान सबसे मजबूत है, हमारे देश का हर व्यक्ति मजबूत है, तो कोई कमज़ोर है, कोई मजबूत है, ये कहना ठीक नहीं है। लेकिन अभी तक के जो लेटेस्ट अपडेट्स हमारे पास थे, हज़ारीबाग में जो हिंसा हुई बीते दिन महाशिवरात्रि के मौके पर, उससे जुड़ी जानकारी आपको विकास ने दी। कैमरे के पीछे रूहानी है। लगातार अपडेट्स जो भी आएंगे वो ललन टॉप पर आपको मिलते रहेंगे। शुक्रिया।